किसी छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिड़ी थी। चिड़ी एक होशियार और मेहनती चिड़ी थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती और गांव के हर काम में अपनी मदद देती। लेकिन एक खास बात थी जो उसे बाकी चिड़ियों से अलग बनाती थी, उसे फल बेहद पसंद थे। चिड़ी हमेशा नए नए फल खाती और उन्हें इधर उधर से इकट्ठा करती रहती थी। गांव में हमेशा ताजे फल मुश्किल से मिलते थे क्योंकि जो फल आते भी थे वह जल्दी सड़ जाते थे। चिड़ी ने सोचा, क्यों न एक दुकान खोली जाए जहां पर ताजे और अच्छे फल मिले ताकि गांव के लोग भी ताजे फल खा सकें। चिड़ी ने अपने इस ख्वाब को साकार करने की ठानी। उसने अपनी छोटी सी दुकान खोलने के लिए मेहनत शुरू कर दी। दुकान की शुरुआत चिड़ी ने सबसे पहले अपने पास के जंगल में जाकर ताजे फल इकट्ठा करना शुरू किया। जंगल में उसे हर तरह के फल मिलते थे, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार और भी कई तरह के स्वादिष्ट फल। चिड़ी ने इन फलों को एकत्र किया और अपनी दुकान में बेचने के लिए तैयार किया। उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें वह फल रखती और उसे बेचने के लिए ले आती। गांव के लोग जब चिड़ी को फल बेचते हुए देखते तो वे चकित रह जाते। उन्हें ये बहुत अजीब लगता कि एक चिड़ी अपनी दुकान चला रही है। शुरुआत में तो गांव के कुछ लोग उसे मजाक उड़ाने लगे, लेकिन चिड़ी ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि चिड़ी के फल बहुत ताजे और स्वादिष्ट होते हैं। दूसरे जीवों की मदद। चिड़ी की दुकान के आसपास अन्य जानवरों का भी आना जाना था। गांव में एक खरगोश था जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत आलसी था और हमेशा अपनी चिड़ी मित्र चिड़ी से कुछ न कुछ मदद मांगता रहता था। एक दिन बबलू ने चिड़ी से कहा, चिड़ी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे इतने सारे फल इकट्ठा करने में समय लगता है और मैं ताजे फल का स्वाद भी मिस करता हूँ। चिड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ताजे फल लाकर दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आलस्य को दूर करना होगा। ये सुनकर बबलू ने चिड़ी से मदद लेने का मन बना लिया। चिड़ी ने उसे समझाया कि अगर वह भी मेहनत करेगा तो उसे और भी अधिक फल मिलेंगे। इस प्रकार चिड़ी और बबलू ने मिलकर जंगल से बहुत सारे ताजे फल इकट्ठा किए और उनका व्यापार करने लगे। किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देती चिड़ी। चिड़ी की दुकान के बारे में अब सभी गांव वाले जानने लगे थे। एक दिन गांव में एक भटकता हुआ बंदर आया। वह बहुत भूखा था और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। बंदर ने चिड़ी की दुकान देखी और उसके पास आया। वह बोला, चिड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो? चिड़ी ने उसका चेहरा देखा और कहा, बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फल जरूर दूंगी, लेकिन तुमने मेहनत की है या नहीं? बंदर थोड़ा चौंका, फिर हंसी में बोला, मैं तो केवल फल खाने आया हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं भी कुछ मदद करने को तैयार हूँ। चिड़ी मुस्कुराते हुए बोली, देखो बंदर भाई, इस दुनिया में हर किसी को मेहनत करने का अवसर मिलना चाहिए। तुम मुझे कुछ ताजे फल ला कर दो तो मैं तुम्हें फल दे दूंगी। बंदर ने ये समझते हुए काम करना शुरू किया और जल्दी ही फल लाकर चिड़ी को दे दिए। फिर चिड़ी ने उसे ताजे फल दिए। चिड़ी का सपना सिर्फ फल बेचना नहीं था। उसका सपना था कि वह गांव के सभी जानवरों को सिखा सके कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने हमेशा अपनी दुकान पर सभी जानवरों को एकजुट किया और उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा दी। चिड़ी की दुकान अब गांव में सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई थी। लोग दूर दूर से ताजे फल खरीदने के लिए आने लगे थे। उसकी दुकान पर अब सिर्फ फल नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और एक सीखने का अवसर था। नए विचार और योजनाएं। चिड़ी अब अपनी दुकान को और भी बड़ा और सफल बनाना चाहती थी। उसने सोचा, क्यों न वह फल के साथ साथ अपने ग्राहकों को ताजे और स्वादिष्ट जूस भी दे। इससे उसकी दुकान की और भी पहचान बनेगी। उसने बबलू और अन्य दोस्तों को इस नए विचार में शामिल किया और वे सभी मिलकर जूस बनाने की प्रक्रिया शुरू करने लगे। जल्दी ही चिड़ी की दुकान पर ताजे फल के साथ साथ जूस भी मिलने लगा और उसका व्यापार और भी फलने फूलने लगा। निष्कर्ष, चिड़ी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या प्रजाति के हों, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। चिड़ी ने अपने सपने को साकार किया और सबको ये दिखा दिया कि अगर मन में लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता तय किया जा सकता है। ये थी चिड़ी की फल की दुकान की कहानी, जो हमें मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का संदेश देती है।